मस्जिद तोड़ने की बातें चल रही हैं, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो बात है, गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी देने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। मेरी मानसिकता ऐसी है। अब सुन लो बात मेरी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सरकारी जमीनों पे मजार भी बनवाएगी, मस्जिद भी बनवाएगी और कुछ कहेगी नहीं। ये मोदी सरकार है। एक एक इंच जमीन जो सरकारी अवैध रूप से घेर के रख रखी है ना, सारी वापस ले ली जाएगी भाई साहब। लगता है आपको जो मस्जिद तोड़ने की बातें चल रही हैं, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, अगर बना नहीं सकते तो तोड़वाओ भी मत, तोड़वानी भी नहीं चाहिए। देखो, अगर आप मंदिर बनवा सकते हो तो फिर मस्जिद पे भी इतना वो फोकस करा जाए कि मस्जिद भी बनवाई जाए, ना कि तोड़वानी चाहिए। ये गलत है बिल्कुल। जैसे ये खबरें मिल रही हैं कि जी ये अवैध हैं और इनको 1 मंजिल की परमिशन थी, इन्होंने 2 मंजिल कैसे बना ली या 5 मंजिल कैसे बना ली, ये सारी चीजें किस तरीके नहीं, देखो, ये जो मंजिलें बन रही है सरकार से लेके नहीं बन रही। ये तो आदमी जो चंदा इकट्ठा करता है ना मस्जिद के लिए, वो खुद आदमी चंदा देता है। सरकार कभी उसको मस्जिद को पैसे नहीं देती, ना ही कभी आज तक सुना होगा कि पैसे मिल रहे हैं मस्जिद की तरफ को। वो सिर्फ अपने ही आदमी पैसे देते हैं, वही मस्जिद बनाते हैं। वो चाहे 4 मंजिल बनाए चाहे 3 मंजिल बनाए, वो उनके बजट में। लेकिन वो सरकार से कभी नहीं बोलते कि हमें पैसा चाहिए। सरकार से सिर्फ वही लोग बोलते हैं कि भाई हमें मंदिर के लिए, मंदिर की तरफ दान करते हैं वो लोग, लेकिन कहीं मस्जिद की तरफ दान नहीं किया। आज तक ऐसा कहीं सुना भी नहीं होगा कि भाई मस्जिद को दान दे दिया या फिर मस्जिद आप सरकार ने बनवा दी, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि मस्जिद तोड़वा दी, लेकिन ये गलत है, तोड़वाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा धर्म में ऐसा करना बेकार है। देखो, जैसे मंदिर का सबका है कि भाई मंदिर में पूछते हैं लोग, ऐसे ही मस्जिद को पूछते हैं, लेकिन धर्म में खिलाफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर बनवाओ, जितने ही बनवाओ, लेकिन मस्जिद को तोड़वाओ तो मत, नहीं बनवा दो तो तोड़वाओ भी मत। तो इनका कहना है मंदिर बनवाओ, खूब बनवाओ मंदिर, लेकिन मस्जिद जो बनी है उनको तोड़वाओ मत। जो अवैध मस्जिद होगी वो टूटेगी। अवैध मंदिर टूट सकता है, मस्जिद टूट सकती है। शिमला में देख लिया क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है। बिल्कुल वहीं की बात कर रहे हैं। हाँ, वहीं पे बात कर रहे हैं। जो अवैध होगी जो टूटेगी। ये कह रहे हैं अवैध होगी तो तोड़ी जानी चाहिए। एक परिवार, एक पार्टी बचा नहीं पाएगी। नहीं, देखो, अवैध की ऐसी बात है, ये आज के टाइम में ऐसे अवैध बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले तो नहीं है। उससे पहले तो सब मतलब सब ठीक थी, मस्जिदें भी ठीक थी और मंदिरें भी ठीक थी। लेकिन ये सरकार आने के बाद ऐसा हो गया, भेदभाव हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, क्या लगता है, क्या भेदभाव हो गया मेरे भाई? भेदभाव इसमें क्या है ना, सरकार ने वो कर रखा है कि भाई मस्जिदें तोड़वा दो, लेकिन ये भाई हैं सब। अगर मस्जिद को भैया देखो, सीधी सी बात है, 100 बात की एक बात है, गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी देने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। मेरी मानसिकता ऐसी है। अब सुन लो बात मेरी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सरकारी जमीनों पे मजार भी बनवाएगी, मस्जिद भी बनवाएगी और कुछ कहेगी नहीं। ये मोदी सरकार है। एक एक इंच जमीन जो सरकारी अवैध रूप से घेर के रख रखी है ना, सारी वापस ले ली जाएगी भाई साहब। ठीक है ना, तो कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर जो भी अवैध निर्माण हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, उसे तोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए। अगर चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, इससे कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। ठीक है। अब बात आती है क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार ने 2014 के इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ। 2014 के इलेक्शन से पहले देश की 124 प्रॉपर्टीज, देश की 124 प्रॉपर्टीज है ना, वक्फ बोर्ड को दे दी थी। वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को भाई क्यों दे दी थी, है कि नहीं? तो ऐसे आज क्या नाम है, पाकिस्तान जितनी जमीन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास है। यही जो शिमला के अंदर जो मस्जिद जो तोड़ी जा रही है ना भाई साहब, पहले 1 फ्लोर था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2, 3, 4 कहाँ से, किसकी सरकार में हुआ है? ये सब कांग्रेस की सरकार में हुआ है। लेकिन मैं फिर वहीं पर ही आता हूँ, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, अगर अवैध है तोड़ा जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया बता रहा हूँ, तो वो मस्जिदें मिलेंगी अवैध। अच्छा, क्या लगता है मस्जिद अवैध मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। जिस देश के अंदर 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया और उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, अगर उन मस्जिदों की आज खुदाई करवा ली जाए, ये लोग कहते हैं यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, तो मैं भी कहता हूँ यहाँ खोद लो वहाँ खोद लो, जहाँ खोदोगे वहाँ से अंदर से मंदिर ही निकलेगा। और ये गारंटेड मैं कहता हूँ, क्योंकि जैसे वो भाई कह रहा था कि नहीं, इससे पहले सब मिलजुल के रहते थे। आप मुझे बता दो कहाँ मिलजुल कर रहते थे? अगर मिलजुल कर रहते तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को मार पीट कर उनके घरों पर कब्जा ना किया जाता, उनकी बहन बेटियों को भगाया नहीं जाता, उनकी बहन बेटियों के साथ उनकी आबरू नहीं लूटी जाती। और आप देखोगे कि जो कांग्रेस शासन में कहीं ना कहीं जितने आतंकवादी हमले हुआ करते थे, जो कश्मीर के अंदर पत्थरबाज पनपते जा रहे थे दिन पे दिन, और आए दिन कश्मीर के ऊपर जो टिप्पणियां होती थी कि ये कश्मीर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक हिस्सा है, आज वो चीजें देखने को नहीं मिलती। आज
आज कश्मीर के अंदर भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं। आज कश्मीर के अंदर कश्मीर के युवाओं के हाथ में भारत का तिरंगा दिखाई देता है, ना कि कोई ईंट पत्थर दिखाई देते हैं। ये आज मानसिकता चेंज हुई है भारत देश के अंदर। नहीं तो पहले क्या था, कहीं हमें सुनने में मिलता था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने बम ब्लास्ट हो गया, कभी हमें सुनने में मिलता था किसी तीर्थ स्थल पर बम ब्लास्ट हो गया, कभी हमें सुनने में मिलता था किसी मंदिर के ऊपर बम ब्लास्ट कर दिया। आज कम से कम हम ये मानते हैं कि हमारा जो कल्चर था, जो संस्कृति हमारी थी, वो कहीं ना कहीं आज बची हुई है। और जो संस्कृति गौरव हमारा हमने कहीं ना कहीं खो दिया था, वो मोदी जी सरकार में और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी सरकार में वो गौरव और जो सनातन धर्म की संस्कृति थी वो सारी लौट कर आ रही है, वो हम आज महसूस करते हैं। जैसे आपने योगी आदित्यनाथ की बात करी है, अभी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पे स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहना चाहोगे? कितने दिन के लिए लगेगा? सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा कि बुलडोजर गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद गलत है। क्योंकि जो कोर्ट कम से कम 490 साल लगा देता है ये जानने में कि भगवान प्रभु श्री राम का जन्म कहां पर हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर पाएगा कि जो क्या नाम है बुलडोजर है वो सही है गलत है। अगर मैं एक चीज मानता हूं कि बार बार कोई आरोपी गलती कर रहा है तो उसके लिए कोई नया तरीका लेके आना पड़ेगा, और वो तरीका यही है कि बुलडोजर कार्रवाई उसके घर पर हो, जिस वजह से वो शांत हो, वरना आए दिन ये अपराध इसी प्रकार करते रह जाएंगे।